पीपल्स पार्टी जो है वो पता नहीं किस नंबर पे थी, और कोई इनको लिख के दे दिया गया था नौज़ुबिल्लाह कुरान शरीफ में कि जमात इस्लामी तो पहले नंबर से नीचे आ ही नहीं सकती है। मैंने ये बात कल भी बताई, दोबारा बताता हूँ कि भाई अगर नताइज तब्दील करना इतना आसान होता है, मैं अपने भाई को जितवाता पहले तो। एक और दिलचस्प बात आपको बताऊँ, जो नताइज सबसे ज्यादा ताखीर से आए, सबसे ज्यादा ताखीर से, जिसमें बहुत शोर डला, वो था लांडी टाउन। लांडी टाउन में 10 सीटें हैं, 9 पर इलेक्शन हुआ, 9 की 9 जमात इस्लामी जीती है। कोई एक नशिस्त भी किसी जमात को नहीं मिली जिस पर एहतजाज हो रहा था कि नतीजा तब्दील हो रहा है, और सबसे आखिर में रिजल्ट उस टाउन का है। इल्जाम यह था कि जी नतीजा तो वो रिजल्ट चेंज हो रहा है और ताखीर हो रही है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जमात इस्लामी के पास 21 सीटें हैं, पीपल्स पार्टी के पास 14 हैं और पीटीआई के पास 8 हैं। मैं वो चवल अली जैदी को सुन रहा था, वो कह रहा है कि हमारी 40 ले गए। वो 40 इनकी ले गए, 8 उनकी ले गए, तो 50 तो ये गई, हम तो कुछ भी नहीं है। फिर कोई 2-4 जमातें और खड़ी रहेंगी, 4 हमारी ले गए, 5 हमारी ले गए, तो फिर इसका मतलब है हम तो है ही नहीं कहीं यहाँ पर। पीटीआई के यहाँ के जो चवल लीडर्स हैं, इमरान खान ने ठीक ठाक दुर्गत बनाई उनकी, ठीक ठाक। और अब वो गुस्सा जो हम पे निकाल रहे हैं कि दांधी कर ली, दांधी को। तुम्हारे करतूत ऐसे हैं भाई, लोगों ने मुस्तरद किया तुम्हें। जमात इस्लामी ने तवक्को से ज्यादा सीटें ली हैं। हमें जो सदर टाउन है उसमें हमारी तवक्को से कम सीटें मिली हैं। हमें डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में अपनी तवक्को से कम सीटें मिली हैं। हमें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हमें 3 मिली हैं। हम शायद थोड़ा सा से ज्यादा समझ रहे थे कि हमें सीटें मिलेंगी, हमें कम मिली हैं। लेकिन मुझे तो हैरत है, मैं टीवी पे देखता हूं कभी एनके, पता नहीं कौन सी अजीब चीज हो गई है जो पाकिस्तान की तारीख में ऐसी अनहोनी हो गई है कि पीपल्स पार्टी कराची से नंबर 1 कैसे आ गई। वो जमात जिसके पास डीएमसी साउथ रहा है, जिसके पास डीएमसी मलीर रही है, जिसके पास कराची की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रही है, उसके जीतने पर लोग परेशान है कि कैसे जीत गए। और वो जमात जिसके पास सिर्फ एक एमपी की नशिस्त है, किसी डीएमसी में वो नहीं रहे, कहीं जो उनका नंबर था पिछले इलेक्शन में इतना नहीं था, उसके हैरत अंगेज नताइज पर किसी को हैरत नहीं है। जो इलेक्शन के दिन या उसके अगले दिन भी एहतजाज हुआ, आपके टीवी चैनल्स ने दिखाया था कि डीआरओ सेंट्रल के दफ्तर के बाहर मुजाहरे हुए और यह एहतजाज किया गया कि वहां नताइज तब्दील हो रहे हैं। सेंट्रल में 45 सीटें हैं, जिसमें से 3 नशिस्तों पर इलेक्शन नहीं हुए, 42 सीटों के ऊपर इलेक्शन हुआ। उन 42 सीटों में से पीपल्स पार्टी 3 जीती है और 39 सीटें जमात इस्लामी जीती है। अब मुझे नहीं समझ आई कि ये कौन सा नतीजा तब्दील हो रहा था डीआरओ सेंट्रल के ऑफिस में, जिसमें 39 सीट्स आउट ऑफ 42 जो है वो जमात इस्लामी जीत गई। पीटीआई को, जमात इस्लामी को कहीं किसी यूसी के नतीजे पर एतराज है तो कानून के अंदर रास्ते मौजूद हैं, आप उस रास्ते को इख्तियार करें, यह आपका हक है। और मैं ये भी बता दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को भी बहुत सारे नताइज पर एतराजात हैं और हमारे लोगों ने भी कई यूसीज में रिकाउंटिंग की दरखास्तें दी हुई हैं। कोशिश करना कि मेयर किसी जमात का बन जाए, ये उनका हक है। जमात इस्लामी भी कोशिश करे, हम भी कोशिश कर सकते हैं, पीएमएलएन भी कोशिश कर सकती है, जेयूआई भी कोशिश कर सकती है। भाई जब 10 सीटों पे परवेज इलाही कोशिश करके वज़ीर आला बन सकता है तो एक जमात वाला भी कोशिश कर सकता है। तो कोशिश करने में कोई पाबंदी नहीं है, एफर्ट्स करने में कोई पाबंदी नहीं है, बात करने में कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जिस तरह हम आपके मैंडेट का एहतराम कर रहे हैं, इसी तरह आपको दूसरी जमात के मैंडेट का भी एहतराम करना चाहिए।